बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की डिश है जी मुर्गी के पंजे। तो ये बनाने बहुत आसान है, ये हैं भी बहुत सस्ते। आप मुर्गी वालों से जो है ये फ्री में भी ले सकते हैं, और फ्री में ना मिलें तो बहुत कम पैसों में ये मिल जाते हैं। और ये तिब के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इनको बना के लाजमी खाना चाहिए। तो आज आपको सिखाते हैं मुकम्मल तरीका इसका कि इनको कैसे साफ़ करना है और कैसे पकाना है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले जी पंजों को हमने रफली धो लिया था, एक दफ़ा पानी डाल के अच्छी तरह रगड़ के धो लिया था। और उसके बाद जो है अब इसको हम इस तरह चूल्हे पे आग पे जो है ट्रक आग पे सेक लेंगे। तो इसको आप चिमटे की मदद से पकड़ सकते हैं। तो आप यूँ इसको चूल्हे पे रख के तो इसके ऊपर की जो खाल होती है उसको जलाना है अच्छी तरह हमने। तो इसको आप जला लें, आप चाहें तो कोयलों पे भी जला सकते हैं और इस आग पे भी आप जला सकते हैं। ये जिसके बाद जो है इसका प्रोसेस वो इस तरह आपने छोटा सा कपड़ा ले लेना है हाथ में। और इस कपड़े की मदद से आपने आराम आराम से इसके ऊपर जो छिलका है, जो बाहर वाली खाल है, वो बहुत आराम से उतर जाएगी। जब गर्म हो जाएगा तो वो बहुत सुकून से उतर जाती है। आप आराम आराम से इसकी जो ऊपर वाली खाल है उसको उतार लें, ये पंजों के दरमियान से, और चारों तरफ से जो है अच्छी तरह इसकी हम छिलका उतार लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारे साफ़ हो रहे हैं। जिस तरह के बड़े पाए पकते हैं ये उसी तरह का जैकन का बनता है, बशर्ते कि आप इनको अच्छी तरह पकाएं। तो अब ये जो मेरे पास जितने बड़े हैं पाए, मैं इन सब को इसी तरह कर लूँ। आपके सामने मैं इनको जला के तो इस तरह जो है इनको साफ़ करता हूँ। तो फिर जो अगला प्रोसेस है वो आपको दिखाता हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अभी कर दें, क्योंकि फिर बाद में आपको भूल जाएगा। और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, हो सकता है किसी और के काम आ जाए। तो इस तरह जो है हम इनको जलाते जाएंगे एक एक करके, और फिर जो है इसका छिलका उतार के तो उसका अगला प्रोसेस जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े वाली वीडियो है और बहुत बेहतरीन रेसिपी बनेगी। ये जी सब पंजों को मैंने अच्छी तरह जला के तो छिलका उतार लिया है। तो इसके साथ जो है वो घी टाइप की एक चीज़ जो है वो हाथों पर लगती है, इससे परेशान नहीं होना। आप चाहें तो इस मौके पर इसको दोबारा धो सकते हैं अगर आपको कचरा महसूस हो। तो मुझे कचरा महसूस नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ हो गए हैं। तो अब उनको पकाने की तैयारी करते हैं, बल्कि पहले कटाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज सुबह से हमारे गांव में बारिश हो रही है, और बारिश को हम एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में इस तरह की रेसिपी बन जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो इसकी कटाई के लिए सबसे आसान काम यह है कि इसका सबसे पहले हमने जो आगे जो इनके नाखून होते हैं, मुर्गी के नाखून को इनको उतार लेना है। ये बहुत आराम से उतर जाते हैं। साथ में थोड़ा बहुत अगर कचरा लगा हो तो उसको आप इस मौके पे एक एक पंजे को आप चेक करते जाएं और उनके नाखून काटते जाएं। और नाखून काट के इसको यूँ उल्टा रख के आपने यूँ हल्की सी आपने ऊपर से ज़रब लगानी है। तो ये जो है बिल्कुल आराम से दो पीस में हो जाएगा। ज़्यादा छोटा इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर वैसे भी गोश्त तो नहीं होता है। इसकी ज़्यादा जो काम वाली चीज़ है वो यखनी ही है। तो यखनी निकालने के लिए इसको हम दो दो पीस में करते जाएंगे। तो ये देखिए इसके तमाम पंजे जो हैं चारों उंगलियों के ये काट लेंगे, और काट के इसको जो है यूँ उल्टा रख के यूँ सट लगाई और यूँ इसको काट दिया। बस यही तरीका है इसका काटने का। ये जी तमाम पंजे मैंने अच्छी तरह काट लिए हैं। ये देखें ये बिल्कुल अब पकाने के लिए तैयार हैं। दो दो पीस कर लिए हैं। तो आइए हम इनकी पकाई शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश अभी तक जारी है, और हमने एक देगची में घी डाल लिया है, तो 1.5 बड़ा चमचा। सालन पकाने वाला चमचा जो होता है वो 1.5 चमचा घी का डाल लिया है। और उसमें हमने 1 चम्मच जो है वो छोटा चमचा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। तो इसको हम 10-15 सेकंड के लिए भून लेंगे, ताकि अच्छी तरह इसकी खुशबू जो है बरामद हो जाए। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पंजे, ये मुर्गी के पंजे हमने जो धोकर रखे हुए थे अच्छी तरह, इसको डाल देंगे और डाल के इसकी बुनाई करेंगे।
इसकी बुनाई इसलिए ज़रूरी होती है कि कई लोगों को जो है वो लेस पसंद नहीं होती। अगर आप बुनाई के बगैर बनाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा लेस बनती है, जिस तरह की लेस पाए में होती है इस तरह की लेस में बनती है। तो और उसके साथ जो है एक छोटी सी हल्की सी नागवार सी बू भी होती है, तो वो बू भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी लेस भी ख़त्म हो जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच वो भी डाल देंगे, और ऑलरेडी ज़ीरा डाला हुआ है, और घी में हम इसकी बुनाई करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे मीडियम आंच पे। तो बुनाई करने के बाद जो है अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। वीडियो पर कमेंट जो है वो ज़रूर कर दिया करें, आपकी कमेंट से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो इसकी बुनाई मैं कर लूँ मीडियम आंच पे, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका अगला प्रोसेस जो है वो क्या करना है। ये जी मीडियम आंच जो है चूल्हे की, ज़्यादा लो भी नहीं है ज़्यादा हाई भी नहीं है, मीडियम आंच पे जो है इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। तो अब जो है इसकी शक्ल थोड़ा चेंज हो गई है और इसकी बुनाई जो है वो मुकम्मल हो गई है। तो अब इसको जो है हम घी में से निकाल लेंगे, पंजों को हम निचोड़ के तो घी में से निकाल लेंगे। चूल्हा हल्का कर दिया है, इस सारे को हम निकाल के तो एक बर्तन में बड़ी प्लेट में आप रख लेते हैं। ये जी हमारे भुने हुए पंजे जो हैं वो निकल आए हैं बाहर। अब हम तैयार करते हैं इसका मसाला। तो उसके लिए हमने उसी घी में डाल दिए प्याज, 2 प्याज थे दरमियाने साइज़ के। तो घी हमने चेंज नहीं किया, वही घी है, क्योंकि इसके अंदर गरम मसाला भी है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला हुआ था, तो वही घी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अच्छी तरह प्याज को भूनने के बाद इसमें डालते हैं टमाटर। 3 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, बल्कि छोटे साइज़ के। तो ये डाल के अब इसकी बुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए जो है इसको भून लेंगे अच्छी तरह, और साथ ही हम डाल देंगे खुशक धनिया मोटा मोटा पिसा हुआ है, और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच पौना चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च, और नमक और मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 किलो पंजे हैं, उसके लिए हमारा मसाला जो है वो इतना काफ़ी रहेगा। अब इसको भून, ये जी मसाला हमारा भुन चुका है, तकरीबन 8 मिनट लगे हैं। और इसमें हम डाल देंगे साबुत मिर्च 4 से 5 अदद, और साथ ही हम थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको जो है मसाले को अच्छी तरह भून लेते हैं। फिर अच्छी तरह बुनाई के बाद इसमें डाल देंगे पंजे। ये घी जो था वो भी साथ में निचोड़ देंगे अच्छी तरह, और अब इनको जो है वो इसमें मिक्स करके अच्छी तरह तो इसकी दोबारा बुनाई करनी है। ज़्यादा बुनाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजे हमने पहले भुने हुए थे अलग से, तो इसको ज़्यादा बुनाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी माशाल्लाह इसकी बहुत प्यारी सी शक्ल सामने आ गई है, और खुशबू और जायका जो है वो माशाल्लाह बहुत लाजवाब है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जिनको थोड़ा सा भून लिया हमने, 3 से 4 मिनट के लिए जो इसको भून लेते हैं। टमाटर का छिलका वगैरह अगर आपको नज़र आए तो आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। अब जिसमें डाल देंगे दही, आधी प्याली दही है, इसको डाल के तो हल्की आंच करके इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि दही का पानी जो है वो खुशक हो जाए। और फिर जो है इसके अंदर पानी डाल देंगे। अब जिसमें डालते हैं पानी,
तो मैं 1 किलो पंजे के लिए 2 किलो पानी डाल रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से जितना शोरबा आपको चाहिए आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे 35 से 40 मिनट के लिए। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो फिर जो है 20 मिनट या 22 मिनट जो है वो काफ़ी होंगे। तो अभी इसके ऊपर ढकना लगाते हैं और 35 मिनट के बाद जो है वो मीडियम आंच पे पकाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या शक्ल बनती है। ये जी 35 मिनट के बाद जो है इसकी ये शेप आ गई है। आधा पानी खुश्क हो गया है और ये इसका शोरबा जो है वो गाढ़ा हो गया है। तो हमें ये बिल्कुल ऐसी ही शेप में चाहिए था। तो अब हम जो है इसकी आंच जो है वो फुल स्लो कर देते हैं और साथ में हम डाल देते हैं गरम मसाला इसके ऊपर। ये जी गरम मसाला डाल दिया, 1 चमचा गरम मसाला का तकरीबन है, पिसा हुआ गरम मसाला वो इसके ऊपर डाल के तो हमारे जो पंजे हैं वो अब तैयार हो गए हैं। तो इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको दम लगाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए और आग जो है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। तो 5 से 6 मिनट के बाद जो है वो इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ बनी है। ये जी माशाल्लाह हमारे जो मुर्गी के पंजे हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही जायकेदार और मज़े वाली चीज़ बनती है और बहुत कम खर्च में बनती है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए जी प्लेट में डाल लिए। अब इस पर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के तो पेश करेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।